11 अगस्त को बेंगलुरु में पेश आए तशद्दुद के मामले की एनआईए ने जांच शुरू की है। इस मामले को एनआईए के हवाले किए जाने पर बेंगलुरु में मुस्लिम लीडरों और दानिशवरों ने हैरत का इजहार किया है। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान और दीगर ने कहा है कि तशद्दुद के पीछे मकामी सियासत को फरमा करना है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस काफी है, लेकिन यहां यूएपीए का निफाज करना, एनआईए से जांच करवाना और इस पूरे मामले को एक बड़ा इशू बनाकर पेश करना मुनासिब नहीं है। अब मेरे समझ में नहीं आता कि यहाँ माफिया कहाँ से आ गया। हो सकता है जहाँ कहा चाहता है कि वहाँ पॉलिटिकल रसाकशी होगी, कोई ना कोई। अब संपत राज है, अखंड श्रीनिवास मूर्ति है, अब ये सब पॉलिटिकल एक ही पार्टी के हो तो भी यहाँ कभी कभी डिफरेंसेस रहते हैं। वो कोई मिसयूज़ किया है या नहीं है, वो एक छोटा इशू है, उसको तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। उसके लिए एनआईए की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए या सीओडी की ज़रूरत है। सिंपल पुलिस फाइंड आउट करने के लिए सक्षम है। मगर यहाँ अब जो सुना जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट को एनआईए को दे रहे हैं और उसमें क्योंकि ये जो कुछ ये फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों के भी आजकल पैदा हो गए हैं, एसडीपीआई एंड ऑल दैट, अब वो मुझे खैर उनकी पॉलिटिकल डिसीजन है, वो हर चीज़ में इंटरफियर हो जाते हैं। डीजे केजली के इलाके में 11 अगस्त को जो हादसा पेश आया, अब सुनने में ही आ रहा है मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए से कि इसमें कुछ सियासी नुमाइंदों ने अपने अपने मफादात के लिए ये फसाद करवाया है। अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत हुआ है, इसलिए कि उस फसाद के नतीजे में आप सबके इल्म में है कि तकरीबन 400 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उनमें से अक्सर हम ये मान कर चलते हैं कि अक्सर जो है मासूम उनकी है। बयानात से तो मालूम हो रहा कि सियासत ही का ज़्यादा इस पर गलबा है, वरना ये हमारे मज़हब के मसले को सियासी रंग दे दिया गया। हमारा मजहबी मसला था, एक शख्स ने क्या मुझसे कानूनी कार्रवाई करते थे, उस पर एफआईआर दर्ज करते, उसे कोर्ट तक खींचते थे, मगर वो एक सियासी रंग देकर इसे मुअम्मा बनाकर हमारे मासूम नौजवानों को जेल में कैदोबंद किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ इसकी सही रुख, सही तरीके से जांच होनी चाहिए और फिर इन मासूम बच्चों को रिहा की जाए।